18 सीजन्स एंड 17 कैप्टन्स, ये स्टोरी है पंजाब किंग्स की। मतलब किसी टीम के इतने प्लेयर्स नहीं बदलते, इस टीम ने उतने कैप्टन्स बदले हैं। बट द 17th वन, द कैप्टन श्रेयस अय्यर इज हियर टू फील होप्स इन द फ्रेंचाइज एंड द सपोर्टर्स। मतलब उसने पिछले साल आते ही टीम को फाइनल तक ले गया और ऑलमोस्ट फाइनल जिता दिया था, थोड़े से मार्जिन से ही हार गया था। तो या पंजाब किंग्स अंडर श्रेयस अय्यर इज अ डिफरेंट बीस्ट। पिछले साल हमने इसका डेमो देखा, लेकिन क्या इस साल जो एक स्टेप उनके पीछे रह गए थे, क्या इस साल वो क्लियर कर पाएंगे? तो जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। मैं इस वीडियो में पंजाब किंग्स के टीम की पूरी डिटेल्ड एनालिसिस देने वाला हूँ, उनके स्ट्रेंथ क्या हो सकते हैं, वीकनेसेस और उनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 प्रेडिक्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम इनकी स्क्वाड देखें इस साल की, तो बैटर्स इनके पास है कैप्टन श्रेयस अय्यर, नेहाल वधेरा, शशांक सिंह, हरनूर पन्नू एंड प्याला अविनाश। विकेट कीपर्स में उनके पास है प्रभसिमरन सिंह एंड विष्णु विनोद। ऑलराउंडर्स भाई इनके खतरनाक भरे पड़े हैं। आप देखो, सबसे पहले मार्कस स्टोइनिस, मार्को यानसेन, अफगानिस्तान का स्टार बॉय अजमतुल्ला उमरजई, हरप्रीत बरार, प्रियांश आर्या, मुशीर खान, सूर्यांश शेडगे, मिचेल ओवन, कूपर कॉनली एंड बेन डॉर्शुइस। और ऊपर से बॉलर्स अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, लॉकी फर्ग्यूसन, जेवियर बार्टलेट एंड प्रवीण दुबे। तो अगर इस स्क्वाड को हम वैसे देखें, तो सबसे पहले तो मैं इस बात से खुश हूँ कि इन्होंने अपना स्क्वाड चेंज नहीं किया है। जो उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट जो प्लेइंग 11 पिछले साल थी, जो फाइनल खेले थे या फिर जो ज्यादातर मैचेस खेले थे, वो स्क्वाड उन्होंने रिटेन की है, बिल्कुल चेंज नहीं की है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बात बहुत पसंद आई। अगर कुछ पिछले साल उनकी टीम में मिसिंग था, तो उन्होंने फिल करने का ट्राई किया है इस साल। फॉर एग्जाम्पल, ग्लेन मैक्सवेल पिछले साल नहीं अच्छा खेले, तो उनकी जगह उन्होंने कूपर कॉनली, मतलब ग्लेन मैक्सवेल तो मान ले रिटायर ही हो गए, लेकिन उसकी जगह एक अच्छा रिप्लेसमेंट लाना जरूरी था, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ही लाया है, कूपर कॉनली। एक तो मुझे इनका एक समझ में नहीं आता कि इनको ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से इतना क्या ऑब्सेशन है। पिछले साल भी उनके स्क्वाड में 5 ऑस्ट्रेलियंस थे, इस साल भी 5 ऑस्ट्रेलियंस है। तो इट्स देयर चॉइस बाय द वे, मैं कुछ नहीं बोल सकता उसके ऊपर। लेकिन या वो जो एक उनका चेंज किया है वो बहुत पसंद आया। नेक्स्ट जो उनके स्क्वाड में मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जो बात लगती है, नंबर 9 तक उनकी बैटिंग है। अगर आप देखो, किसी टीम में इतनी डेप्थ मुझे नहीं लग रही है जितनी पंजाब किंग्स के पास है। 9th नंबर तक उनकी आराम से बैटिंग चल सकती है, और ऊपर से उनके पास प्रॉपर 6 बॉलिंग ऑप्शंस है। तो ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि ऑलराउंडर्स भरे पड़े हैं, तो उसकी वजह से उनको बैटिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है और बॉलिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है। एक अभी कंसर्निंग जो बात है, देखने वाली बात है, वो है कि कैप्टन श्रेयस अय्यर का फॉर्म कैसे रहने वाला है, क्योंकि अभी वो इंजरी से वापस आ रहा है। जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में उसको इंजरी हुई थी, जो उसको कैच पकड़ते समय उसने डाइव मारी थी, तो शोल्डर में कुछ तो हो गया था, तो उसकी इंजरी का वो कैसे कमबैक करता है, वो देखने वाली बात होगी। वैसे तो पंजाब किंग्स के लिए वो बहुत अच्छा खेल रहे। पिछले साल मुंबई इंडियंस के खिलाफ उनका क्वालिफायर 2 का मैच था, उसमें उसने सिंगल हैंडेडली मैच जिता दिया था। अराउंड उसने 87 रन मारे थे और खींच के ले गया था मैच। ऐसा लग रहा था कि मुंबई जीतने वाली है। उन्होंने अगले विकेट डाउन करा दिए थे, लेकिन उसके बाद उसने मतलब स्नैचिंग विक्ट्री फ्रॉम जॉस ऑफ डिफीट जो बोलते हैं ना, वैसा उसने नॉक खेला था पिछले साल। तो कैप्टन के साथ साथ उसको बैटिंग भी बहुत अच्छी आती है, उसको मैनेज करना, हैंडल करना सब अच्छे से आता है। नेक्स्ट उनकी ओपनिंग पेयर अनकैप्ड इंडियन है। सबको पिछले साल लग रहा था कि ये कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों इनएक्सपीरियंस है और दोनों अनकैप्ड है। लेकिन जो उन्होंने तबाही मचाई थी पिछले साल, प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या, मतलब सामने वाले बॉलर्स का धागा खोल दिया था उन्होंने, क्योंकि लग ही नहीं रहा था कि ये कोई अनकैप्ड प्लेयर्स है। एक ही ऐसी उनकी ओपनिंग पेयर थी जो पूरे आईपीएल में दोनों अनकैप्ड प्लेयर्स थे, और दोनों इंडियंस भी थे। और ऊपर से दोनों इस साल तो मुझे ज्यादा ही फॉर्म में लग रहे हैं, क्योंकि डोमेस्टिक में दोनों के दोनों रन्स मार के आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस होगा उनके पास। और ऊपर से पीछे से जो उनकी मिडल ऑर्डर है वो काफी स्टेबल है, तो उनको एक ज्यादा बूस्ट मिलता है कि हम आके बस मारते ही जाए, क्योंकि पीछे से अगर कुछ हो तो संभालने वाले है। कैप्टन श्रेयस अय्यर तो है, ऊपर से नेहाल वधेरा, एंड देन अगर फिनिशिंग की बात है भाई साहब शशांक सिंह। तो पिछले साल का फाइनल, सब बोलते हैं कि उसको एक बॉल अगर ऑल मिल जाता ना, आरसीबी के हाथ से उसने मैच छीन लिया था। लेकिन या इट्स ऑल अबाउट गेम, तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन शशांक सिंह की फिनिशिंग पे मुझे पूरा भरोसा है, वो फिनिशिंग कर देगा। तो मतलब किसी डिपार्टमेंट में उनकी वीकनेस लगी नहीं रही है मुझे। लेकिन अगर मैं इंजरी प्रॉब्लम बोलूँ, तो सब टीम्स के पास कोई ना कोई तो इंजरी होगी ही होगी। तो यहाँ पे इनका इंजर्ड प्लेयर है लॉकी फर्ग्यूसन, क्योंकि उसने मतलब लॉकी फर्ग्यूसन का ऐसा है कि उसको ज्यादा इंजरी वैसे है नहीं, लेकिन उसने बोला है कि मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो वहां पे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेगा, और इधर इनके टीम की लंका लग गई होगी। तो ऐसा ना हो,
लेकिन वो उसने बोला कि 5-7 मैचेस तो मैं मिस करने ही वाला हूँ, तो उसका उन्हें एक रिप्लेसमेंट देखना पड़ेगा। उनके पास है जेवियर बार्टलेट, एक अच्छा बॉलर है जो पिछले साल उनकी स्क्वाड में भी खेल रहा था, तो ज़्यादा प्रॉब्लम लगता नहीं कि उनको होगा, लेकिन अगर हो तो भाई वो सोचने वाली बात है फिर। एंड अगर एक और देखें हम, तो नंबर 5 पे उन्हें ना एक कोई तो इनएक्सपीरियंस प्लेयर या फिर यंग प्लेयर खिलाना ही पड़ेगा, चाहे वो मुशीर खान हो या फिर विष्णु विनोद हो। एक तो उन्हें मेरे ख्याल से खिलाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ना खिलाए तो उनकी बैटिंग डेप्थ कम हो सकती है। जो मैंने प्लेइंग 11 बनाई है उसमें मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ इसके बारे में। एक थर्ड अगर मैं कंसर्निंग चीज बोलूँ तो वो ये है कि ओपनिंग पेयर है उनका मतलब एकदम ब्लास्ट, तो अगर खेले तो सामने वाली टीम को खत्म कर देंगे पावर प्ले में। लेकिन जिस दिन वो दोनों मतलब फ्लॉप हो बाय चांस, तो मिडल ऑर्डर पे थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। और जो मैंने बोला कि कोई इनएक्सपीरियंस प्लेयर इनके मिडल ऑर्डर में है और प्रेशर आए उसके ऊपर, तो लगता नहीं कि वो प्रेशर इतने अच्छे से हैंडल कर पाएगा। तो उसके टाइम पे श्रेयस अय्यर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि निहाल वधेरा भी वैसे देखे तो यंग ही है ना, प्लेयर अच्छा है वो, लेकिन यंग है तो उसको भी एक्सपीरियंस चाहिए होगा थोड़ा सा। नाउ लेट्स मेक द प्लेइंग 11। तो प्लेइंग 11 में सबसे पहले मैं नो ब्रेनर प्रभसिमरन सिंह एंड प्रियांश आर्या। फिर नंबर 3 पे मैंने रखा है कैप्टन श्रेयस अय्यर को, जो मतलब ओपनिंग पेयर कभी फ्लॉप हो जाए मारने के चक्कर में, तो श्रेयस अय्यर एक ऐसा प्लेयर है जो आके स्टेबिलाईज भी कर सकता है। लेकिन अगर ओपनिंग पेयर एकदम तबाही मचा दे तो उस मोमेंटम को कैरी करने की भी ताकत श्रेयस अय्यर के पास है, तो वो दोनों काम कर सकते हैं, इसलिए मैंने उसे 1 डाउन रखा है। देन नंबर 4 पे मैंने रखा है नेहाल वधेरा को। ही इज अ प्रॉपर मिडल ऑर्डर बैट्समैन, तो जैसे जरूरत पड़े वो वैसे खेल सकते हैं। उसकी हिटिंग रेंज बहुत बड़ी है, हमने एमआई में जब था हमने देख लिया है कि वो कैसे सिक्सेस मार सकता है। फिर नंबर 5 पे जो मैंने बोला एक अनकैप प्लेयर होना चाहिए, मुशीर खान या फिर विष्णु विनोद, दोनों में से कोई एक को आप खिला सकते हो। विष्णु विनोद को आप खिलाओगे तो विकेट कीपर ऑप्शन भी आपको मिल सकता है। देन नंबर 6 द फिनिशिंग गौर शशांक सिंह। उसकी फिनिशिंग पे मुझे पूरा भरोसा है, जो मैंने बोला है, क्योंकि कहीं से भी वो मैच निकाल सकता है भाई। उसने पिछले साल आरसीबी के साथ फाइनल में भी वो 4 सिक्सेस मारे थे तो निकाल लिया था मैच। फिर उसके बाद नंबर 7 पे स्टोइनिस और उमर जाही, दोनों में से कोई एक ही खेल सकता है, क्योंकि ओवरसीज तो आप 4 ही खिला सकते हो, तो कोई एक खेल सकता है। फर्स्ट प्रेफरेंस मैं दूंगा स्टोइनिस को, क्योंकि अगर आप बैटिंग की तरफ से देखें, बैटिंग पिच हो तो स्टोइनिस की हिटिंग रेंज ज्यादा है एज कम्पेयर टू उमर जाही। लेकिन अगर बॉलिंग पिच हो तो उमर जाही की बॉलिंग स्टोइनिस से कई बेटर है, तो उमर जाही को खिला सकते हैं। देन 8 कम्स मार्को जानसन। मार्को जानसन को तो कोई बोलने की जरूरत है ही नहीं, वो क्या है। देन हरप्रीत बरार, एक स्पिनर जो मतलब जरूरत पड़ने पे थोड़ी बहुत तो बैटिंग कर सकता है, मतलब है सपोर्टिव बैटर तो रह सकता है। अगर सामने से कोई शशांक सिंह या फिर स्टोइनिस जैसा कोई बैटर हो जो मार सकता है, तो उसे एक स्ट्राइक रोटेट करके देने वाला एक बैटर है हरप्रीत। तो या नेक्स्ट 10 पे मैंने रखा है चहल एंड 11 पे अर्शदीप। तो आप इनकी बैटिंग डेप्थ प्रॉपर 9 तक उनके बैटर्स भरे पड़े हैं, और ऐसा ही नहीं कि 9 तक बैटिंग है इसलिए उनकी बॉलिंग कम हो गई, बॉलिंग भी उनकी पूरी 6 बॉलिंग ऑप्शंस है, अर्शदीप, चहल, हरप्रीत बरार, मार्को जानसन, स्टोइनिस, और जो कोई तो इम्पैक्ट लेंगे। वो इम्पैक्ट में मैं रख रहा हूँ अभी के लिए जेवियर बार्टलेट को या फिर लॉकी फर्ग्यूसन को, क्योंकि पेस बॉलिंग को जरूरत होगी उनकी, क्योंकि अभी के लिए 2 ही पेसर्स मैंने प्रूवन रखे हुए हैं, स्पिनर्स है बहुत, इसलिए या उनमें से कोई आप इम्पैक्ट प्लेयर के लिए ले सकते हो। तो ओवरऑल ये टीम देखे तो प्लेऑफ तो ये आराम से निकल रहे हैं, तो प्लेऑफ तक तो ये जाने वाले हैं टीम। अब अगर उनकी जर्सी देखे तो जर्सी मुझे नहीं पसंद है, टू बी ऑनेस्ट मुझे जर्सी इनकी पसंद ही नहीं है। ये जो पिछले साल दिल्ली कैपिटल्स की टीम थी उनकी जो जर्सी थी ब्लू बॉडी एंड रेड ऐसे शोल्डर्स पे, उन्होंने बस उसको स्विच मारा है कि रेड बॉडी रखी है और ब्लू ऐसे शोल्डर्स रखे है, तो नहीं, बहुत अच्छा डिजाइन वो बना सकते थे। पिछले साल की उनकी जर्सी है मुझे बहुत पसंद आई थी टू बी ऑनेस्ट, लेकिन इस साल की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है। मैं इनकी जर्सी को अभी के लिए 7/10 ही रेट करूंगा। तो ऐसी और वीडियोस के लिए, अभी और रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।